हेलो बच्चों, चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम आज एचसीएफ पढ़ेंगे और इनकी 3 विधियां जानेंगे। देखिए, पहले में भाग विधि, दूसरे में अभाज्य गुणनखंड और तीसरे में अंतर विधि। अंतर विधि अपने तरफ से मैंने लिया है, 2 विधियां आपके बुक में दी गई हैं। तो चलिए हम इन तीनों विधियों से सीखते हैं एचसीएफ निकालना। बहुत ही आसान है। पहला देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 और 20 का एचसीएफ बताएं। 8 और 20 का एचसीएफ देखिए भाग विधि से पहले निकालेंगे। देखिए भाग विधि से तो भाग विधि में क्या कहता है, छोटे अंक से बड़े अंक में भाग देना। तो देखिए 8 से हम 20 में भाग देंगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा, 2 8 16। तो अब कितना बचा, 4। और इसी शेषफल से जिससे हमने भाग दिया है फिर से उसी को लाएंगे यहाँ पे। तो देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8। तो यही 4 जिससे पूरा भाग चला गया है, तो यही 4 क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, इसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। अब देखिए दूसरा विधि गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए भाज्य गुणनखंड करते हैं इसका, तो कितना आएगा। सब हम एचसीएफ में क्या देखते हैं, जिससे दोनों कटे वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब देखिए फिर से 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब देखिए ये 2 और 5 कटने वाले नहीं है, अलग अलग अंकों से कटेंगे। तो देखिए यही दोनों इन्हीं दोनों का गुणनखंड हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए 2 दूना 4, तो इसमें भी हमारा क्या आया, 4 एचसीएफ आएगा। अब देखिए अंतर विधि में इसमें तो लंबा जाएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन होता है जहाँ बहुत ही आसानी तरीके से आ जाता है, हम आगे देखेंगे। अब देखिए अंतर विधि में क्या होता है, हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो अंतर कितना आ रहा है हमारा, 20 में से 8 जा कितना बचा, 16। यही हमारा अंतर होगा, या ये खुद होता है या इसके गुणनखंड होते हैं। तो देखिए 16 से तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 8 16। तो अब देखिए 8 आया, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं हम एचसीएफ में। तो 8 से नहीं जाएगा, 8 से एक बार में ये चला जाएगा, पर 20 नहीं जाएगा। तो फिर 8 का हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 चौको 8। अब देखिए 4 से सबसे बड़ी संख्या लेंगे, तो 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20। तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या होगा, सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 और 36 का एचसीएफ बताइए। आप इन तीनों विधियों से आप ज्ञात कीजिए। देखिए हम भी यहाँ पे करते हैं। देखिए पहला भाग विधि से क्या करेंगे, सबसे छोटे अंक को लेंगे, 36 में भाग करेंगे तो हमारा कितने बार में जाएगा, एक बार में 24, और कितना शेष फल बचा, 12। अब इसी को हम लाएंगे जिसे हमने पहले भाग किया था। तो 24, 12 दूनी 24, तो हमारा कितना आया, 0। तो यही देखिए हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। यही क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब देखिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड के विधि से भी निकालेंगे। हम तीनों विधियां बता रहे हैं ताकि जो भी आपको आसान लगे उससे आप जितना जल्दी हो सके उतना कर सके। तो देखिए हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। 24 और 36 का 4 से कटेगा, 4 छक्के 24 और 4 नौवा 36। अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब देखिए कटने वाला नहीं है, तो हम इन्हीं का गुणा करेंगे, तो 4 3 12। तो देखिए बच्चों इसमें भी हमारा 12 एचसीएफ आया। अब अंतर विधि देखिए, अंतर विधि में क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे।
तो अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 36 में से 24 घटाएंगे हमारा कितना आया 12। अब देखिए मैंने बताया था आपको, या तो ये खुद होता है या इसके गुणनखंड होते हैं। तो 12 का हम दोनों में गुणा करके देखेंगे, 12 दूनी 24, 12 36। तो ये दोनों को काट रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। बच्चों बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 4 अंकों का हम एक एक स्टेप बढ़ाएंगे और आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो बहुत जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 18, 16, 12, 24 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो देखिए बच्चों 4 अंकों का दिया गया है, तो इसमें भाग विधि नहीं आसान है, क्योंकि इसका गुणा सबसे पहले छोटे का लेंगे तो भाग करेंगे 16 में, फिर 16 का 18 में, 18 का 24 में। तो देखिए इसमें कौन सा नियम ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले किससे कटेगा, हमारा 4 से कटने वाला है, नहीं 4 से को 16, 2 से कटने वाला है, 2 9 18, 2 8 16, 2 6 12, 2 कम 2 दूना 4। फिर कितने से कटने वाला है हमारा, अब हमारा ये किसी से नहीं कटने वाला है। देखिए बच्चों 3 से करेंगे तो 3 3 9, पर ये 8 नहीं कटेगा। 2 से करेंगे तो 8 तो कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 12 भी, पर 9 नहीं कटेगा। तो क्या आया, 2 हमारा HCF आया, 2 हमारा क्या आया, HCF आया। अब इसी को हम अंतर विधि से करते हैं। अंतर विधि से देखिए अब चारों का अंतर नहीं निकालना है। देखिए बच्चों सबसे हमें छोटा ढूंढना है। देखिए इनका अंतर क्या आ रहा है, 2, और इनका अंतर 4, और इनका अंतर क्या आ रहा है, 12। तो सबसे हमें जिसमें ज़्यादा अंक आए, मतलब अंतर में जिसमें ज़्यादा अंक आए उसको हम नहीं लेंगे। सबसे पहले हम छोटे अंकों को ढूंढेंगे कि किसको घटाने पे हमारा कम अंक आ रहा है। तो देखिए बच्चों 2 अंक आया, तो 2 ही स्वयं होगा या इसके गुणनखंड होंगे। तो देखिए बच्चों 2 से काटने पर सारे अंक कट जा रहे हैं। तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अब देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 400 और 575 का HCF ज्ञात करो, मतलब महत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं। तो हम ज्ञात करेंगे, इसे ज्ञात करो बच्चों, आप भी प्रैक्टिस करो आप भी। देखिए 400 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भाग विधि देख लेते हैं। भाग विधि 400 का भाग देंगे हम 575 में, तो कितने बार में जाएगा, एक बार में 400, फिर कितना आया 175। अब इसी को हम भाग के स्थान पे लाएंगे, भाज्य के, तो 400 होगा। अब भाग देंगे तो कितने में जाएगा, 2 बार में हमारा कितना आएगा 350। अब देखिए माइनस करेंगे तो 50 आएगा। फिर जिससे मैंने शेष फल बचा था उससे मैंने भाग दिया था, तो फिर ये आएगा। तो देखिए 175, अब कितने बार में कटेगा, 3 बार में 150। बहुत ही लंबा जा रहा है बच्चों, आप जो आसान लगे जो तरीका उसी से करिए। 2 बार में अब कट जाएगा, तो हमारा कितना आया HCF 25 हमारा क्या आया, HCF आया, HCF आया। फिर अब अभाज्य गुणनखंड विधि से भी करेंगे तो 5 5 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 25 आ जाएगा। देखिए बच्चों करते हैं हम लोग 400 और 575 का, 575 का ऑप्शन भी देख 5 से कटेगा 5 40, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 छक्के 30, फिर 5
5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो देखिए बच्चों अब हमारा कोई अंक कटने वाला नहीं है। देखिए 23 नहीं कटेगा। तो अब देखिए इनका गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आया, 25 आया। 25 हमारा क्या आया, एचसीएफ आया। अब सबसे आसान देखिए अंतर विधि जो मैंने आपको बताया है। तो अंतर विधि में हमें क्या करना होता है, इन दोनों का अंतर निकालना होता है। लेकिन बच्चों बस इतना ध्यान दीजिएगा 3 अंक न आए, लेकिन इसे घटाने पर हमारा क्या आएगा, 3 अंक। तो 3 अंक आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब हम इसका नहीं निकाल पाएंगे, गुणनखंड ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 3 अंकों का कभी भी नहीं लेंगे, एक या 2 अंकों का हम लेंगे, 1 अंकों का या 2 अंकों का। 3 अंक आए तो हम छोड़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों दूसरा विधि अपना सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 1683, 1584 और 5049, 6633 का एचसीएफ बताएं। देखिए बच्चों कितने बड़े बड़े अंकों का दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे सबसे आसान विधि से। सबसे पहले हम अंतर विधि देखेंगे, क्योंकि अंतर विधि सबसे आसान विधि होता है। अंतर विधि से तो देखिए बच्चों अंतर विधि से हम निकालेंगे तो सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा आएगा, 1683, 1584 को करेंगे तो हमारा कितना अंतर आ रहा है, 99। क्या आ रहा है, 99। और 99 हमारे ऑप्शन में भी दिया गया है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। काट के हम देख सकते हैं, 99 से भाग करके देख सकते हैं। 99 के क्या होता है, 11 गुणे 9 भी कर सकते हैं। इसके गुणनखंड से अगर कट जा रहा है तो मतलब 99 से कट जाएगा। तो 11 एक में 11, 11 25, 11 एक में 11, 11, अब कितना बचा, 5, 55 और 3। तो देखिए 153 बार में कट जा रहा है। इसका मतलब ये 99 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 51, 85, 136 का एचसीएफ बताइए। 51, 85 और 136 का एचसीएफ बताइए। तो देखिए बच्चों इसका अंतर विधि निकालेंगे हम। अंतर विधि आप तीनों का ट्राई करिए, 85, 136, इन दोनों का अंतर कम आएगा तो हम इन दोनों का ही निकालेंगे। तो देखिए बच्चों क्या आ रहा है हमारा, 34 आ रहा है, 34 आ रहा है, घटाने पर 34 आ रहा है। तो 34 से नहीं कटने वाला, 51 नहीं कटने वाला, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे बच्चों। तो क्या आएगा, 17 दूनी 34। तो देखिए बच्चों 17 तिया 51 होता है, 17 पचे 85 होता है। तो दोनों अंक कट जा रहे हैं। और 17 और 136, 17 और 136 होता है। तो 17 से तीनों अंक हमारे कट जा रहे हैं। तो क्या होगा, एचसीएफ हमारा 17 होगा। अब इसका गुणनखंड भी करेंगे तो ये 17 से ही कटेगा, तो 17 हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखिए बच्चों 2 विषम संख्याओं का एचसीएफ, 2 विषम संख्या हम लेंगे, जैसे दो हमारा विषम, 2 हमारा नहीं 3 और 5 को लेंगे तो हमारा कितना एचसीएफ आएगा, हमारा ये किन से कटेगा, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो एक आएगा जो इन दोनों को अंकों को काटेगा। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो हमारा
एक राइट ऑप्शन होगा, एक हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो दो, मान लीजिए सम संख्या हम लेते हैं क्या, 2 और 4, तो केवल ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। देखिए यहाँ पे 4 है, 6 ले लीजिए तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, अब नहीं कटेगा। तो हमेशा इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होगा 2। तो देखिए बच्चों कितना आसान है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी निकालिए, तीनों विधि से निकालिए। 24 और 16 का एचसीएफ, 24 और 16 का एचसीएफ। देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि देखते हैं। गुणनखंड विधि से तो किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 छक्के 24, 4 चौको 16, फिर 2 से 2 3 6। जितनी बड़ी संख्या से कट जाए सबसे पहले उसी से ही काट लेंगे, या आपको 2 से भी काट सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। 2 दूना 4, अब नहीं कट रहा है तो हमारा 4 दूना कितना आएगा, 8 हमारा एचसीएफ आएगा, 8 हमारा एचसीएफ आएगा। अब अंतर विधि से देखिए बच्चों, अंतर विधि से क्या आ रहा है, अंतर विधि से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखिए बच्चों एक ही बार में आ जाएगा, तो 8 से दोनों अंक कट जा रहे हैं, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, तो 8 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो देखिए आंसर में दिया गया है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, तो 3 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, इनमें माइनस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे क्या आएगा, देखिए माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 36 और 84 में से माइनस करेंगे 3, क्या आएगा, 81। 3 शेषफल बचाना है तो हमें क्या करना है, बचेगा तो 3 हमें माइनस कर देना है, तभी तो 3 शेषफल बचेगा। तो देखिए अब इनका क्या करना है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी पूछे बड़ी से बड़ी संख्या तो मान लीजिए आप समझ जाना कि एचसीएफ निकालना है। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है, 45। अंतर विधि से हमें बहुत ही आसान लगता है तो हम अंतर विधि से निकालेंगे। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल कर देख सकते हैं, मैंने सिखा तो दिया ही है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अब देखिए 9 से कितने बार में 45 से नहीं कटेगा तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। 9 बचे 5 से कटेगा तो 5 से ही काटेंगे, तो 5 9 45 होता है। अब 9 से गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों 9 का 9 9 98 27 9 चौको 36 और 9 9 81 होता है। तो देखिए बच्चों 9 हमारा क्या आया, एचसीएफ आया। 9 हमारा क्या आया, एचसीएफ आया। 9 हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो देखिए सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। और इससे भी 9 से काट के देख सकते हैं गुणनखंड में, अगर आ गया तो 9 चौको 36 और 9 9 81। अब ये कटने वाला नहीं है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बेसिक से हार्ड तक हम आपको सब बताएंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए और आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। तो इसमें क्रमशः दे दिया है, मतलब क्रमशः दे दिया गया है तो
221 में से 5 घटाएंगे और 259 में से 7 घटाएंगे। तो देखिए बच्चों हमारा क्या आएगा, 221 में से हम 5 घटाएंगे, कितना आएगा हमारा 216। अब 259 में से हम कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो हमारा कितना आएगा 252। अब देखिए हम इसका HCF निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, सबसे आसान विधि है, देखिए 2 अंक आ रहे हैं घटाने पर, अगर इसे घटाएंगे हम 2 अंक आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 रहता तो 2 से अधिक आता। तो देखिए बच्चों कितना आ रहा है हमारा 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन में भी हमारा 36 दे दिया है, तो 36 हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब चेक करने के लिए आप ऐसे इसका गुणनखंड कर सकते हैं, 6 से गुणा करेंगे, 6 तो देखिए 6 से हमारा ये कट जाएगा, फिर 6 से करेंगे तो ये भी हमारा कट जाएगा। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, देखिए 6 का 6, 6 12, 36, 18 बचा कितना 3 और 6 के गुणा करेंगे तो 36 बार में ये कट जा रहा है, फिर ये भी कट जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आया 36 हमारा HCF होगा। तो देखिए बच्चों बी में ऑप्शन में दिया गया, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 और 3 गुणे 7 गुणे 5 का HCF होगा। तो बच्चों जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम सारे अंकों को ले लेते हैं और उसे गुणा करते हैं, लेकिन HCF में वही अंक आते हैं जिनमें दोनों में हो, दोनों में उससे भाग जाए। तो देखिए हमारा 3 और 7 यही दोनों हैं जो दोनों में मौजूद हैं, तो हमारे क्या आएंगे, सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 49, 59, 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। 1, 3 और 5 शेष बचे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, शेष जब भी बोले तो हम घटाएंगे, तो हमारा कितना आएगा, देखिए 49 में से हम क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, तो हमारा कितना आएगा 48, और 59 में से हम कितना माइनस करने को दिया है 3, तो हमारा कितना आएगा 56, और 109 में से हमारा कितने घटाने को दिया गया है 5, 105 में से 9 5 इक्वल टू कितना आएगा हमारा 104। तब बच्चों देखिए अब क्या करेंगे, हम तीनों का HCF निकालेंगे। तो देखिए बच्चों 48 और 56, 104 का हम अंतर विधि ले लेते हैं। अंतर विधि से बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि देखिए इनमें 2 ही अंक आएंगे, तो हमारा कितना आएगा 8। तो अब देखिए 8 से हम तीनों में गुणा करेंगे तो हमारा कट जाएगा 8 45, 6 48, 7 56, और इसका भी गुणा करेंगे तो हमारा कट जाएगा। देखिए इसका गुणा ले लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोटा अंक कर लेंगे, फिर अगर इसके भाज्य से भी जिसके गुणनखंड से भी भाग चला जाएगा तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। 2 चौको 8। तो देखिए बच्चों 2 चौको 8 और 4 छक्के 24, तो ये भी हमारा कट जा रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा 8 होगा। यही हमारा क्या होगा HCF होगा। अब इसे हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 8 से हम करेंगे तो ये कट जाएगा, फिर 8 5 40, 7 6 48, 8 7 56, और 8 एकम 8, 8 तिरका
8 16 त्रिका 24। तो देखिए 13 बार में जा रहा है, 6 बार में, ये 7 बार में। तो हमारा गुणनखंड क्या आया 8। तो ये भी हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो HCF सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, 8 हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 432, 534 और 398 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेषफल बचे। 7 शेषफल बचे। तो 7 शेषफल बचाना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 432 में से क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे, और फिर 534 में से भी हम 7 माइनस करेंगे, फिर 398 में से हम 7 माइनस करेंगे। तो हमारे देखिए बच्चों, तो इसका जो भी आंसर आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए हम निकाल के बता देते हैं। 12 में से 7 जा कितना बचा, 7 जा 5, और यहाँ पे कितना बचा 2 और 4, 425। फिर 14 में से 7 जा 7, और फिर 2 5, फिर इसका कितना आएगा 1 9 3। तो आप तीनों का गुणनखंड या भाग विधि, कोई भी विधि जो भी आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराए वो विधि लगाकर आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने 3 आपको दिए हैं। 17वां क्वेश्चन भी देखिए। 17वां क्वेश्चन, 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा माप सके। तो हमें क्या निकालना है, हमें अधिकतम पूछा है। जब भी अधिकतम पूछे चाहे जो हो तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। हम दोनों का HCF निकालेंगे, कितना आएगा देखिए 960 और 800 का HCF निकालेंगे तो हम घटा देते हैं सिंपली, क्या आएगा 160। तो देखिए अंतर विधि से ही आ गया। 160 हमारा ऑप्शन में दिया गया है तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। 160 से हमारा दोनों कट जाएगा। 16 से पढ़ सकते हैं, 16 का 16 फिर 16 16 दूनी 32 16 48 16 चौके 64 16 85 16 छक्के 96। तो 6 बार में ये कट रहा है और 5 बार में ये कट रहा है, 5 बार में ये कट रहा है। तो देखिए बच्चों 160 हमारा HCF आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतम धारिता या अधिक से बड़ी संख्या पूछे वो तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, एक सम एवं एक विषम संख्या का HCF ज्ञात करिए। एक सम, देखिए बच्चों एक सम लेंगे हम, जिसमें हम क्या ले लेते हैं, 4 ही ले लेते हैं, बड़ी संख्या है। तो एक विषम तो 3 ले लेते हैं। तो हमारा कितना HCF आएगा। देखिए बच्चों 4 2 से कटेगा, 3 स्वयं से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा। तो एक इसका क्या आएगा, HCF आएगा। एक क्या आएगा, HCF आएगा इन दोनों का। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ बच्चों, हर चैप्टर को बारीकी से पढ़ेंगे तभी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर से आए आप समझ सकते हैं कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है। सारी